नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हो, आपका सैलरी किधर जा रहा है इसके बारे में जानना चाहते हैं, आपका तनख्वाह क्यों वैनिश हो जाता है उसके बारे में जानना चाहते हो, पैसा बोलता है को देखते रहें। हमारा मेल आईडी नीचे है, हमारे पास मेल भेजें, हम आपका जवाब देंगे। आपका सवाल को अंकिता पूछेंगी, मैं जवाब दूंगा। हम दोनों चेन्नई में हैं, तो इसलिए आसान हो गया। नमस्ते सर। नमस्ते। आज सर थोड़ा डिफरेंट है। आज हम्म, हम लोगों के सवाल नहीं ले रहे हैं जैसे हम्म, हम हर बार लेते हैं। आज हमारा कुछ और टॉपिक है। ठीक आज है। हम ये पूछना चाह रहे हैं हम्म, कि पैसा जो भी हम कमा रहे हैं या जो भी हमारे पास आता है, वो हम्म, हमारे पास टिकता क्यों नहीं है? क्यों हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है? कि लोग आजकल कमा रहे हैं, लोगों की हाई सैलरीज़ हैं, पर तब भी वो एंड ऑफ मंथ आता है तो वो भी हाँ, थोड़ा उनको भी चिंता होने लगती है कि हम कैसे अपना खर्च करें, जो दिन इसका रह गए एक ही हैं। कारण है, क्योंकि आपको ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंटली चाहिए। तो 91 के पहले ये होता था कि लोन इतना आसान नहीं मिलता था, तो आपको सेव करके ही चीज़ों को खरीदना पड़ता था। तो कार लोन को इतना आसान नहीं मिलता था, बाइक लोन इतना आसान नहीं मिलता था, और शॉर्टेज में रहता था। तो आपको खर्च करने के लिए भी चीज़ें कम थी। हाउस बिल्ड करने के लिए भी हाउसिंग लोन नहीं मिलता था। हुँ, लेकिन आज जो रिटेल बैंक्स ओपन हो चुके हैं, जो आपके सारे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, हुँ, जैसे एचडीएफसी, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक वगैरह वगैरह वगैरह, हुँ, सब कुछ ये लोग का प्राइमरी बिजनेस है कि रिटेल सैलरीड इन्वेस्टर को लोन दो, सैलरी अकाउंट अपने पास रखो, और दिन के सैलरी मिलने के पहले दिन ही पैसा काट लो। तो ये एवरेज अपर मिडिल क्लास इंडियन एक घर के भले दो घर लेता है। सो मियाँ बीबी का करेक्ट। सैलरी 3-4 लाख होगा, हुँ, उसमें ही 2.5 लाख का गया। सो पहले दिन ही 2.5 लाख गया। एक बड़ा गाड़ी लिया होगा, उसके लिए पैसा गया। दो सेल फोन होगा, इसके लिए गया। जो लग्जरी गुड्स, उसके लिए गया। और बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते होंगे, तो उसके लिए 7-8 लाख, एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना है तो 7-8 लाख लग जाएगा। तो सारा बजट खत्म। मियाँ बीबी 4 लाख कमा रहे हैं, 10 दिन में पैसा खत्म हो जाएगा। उसके बाद लगभग ज़ीरो तक आ जाएगा। उसमें 2-3 सिप भी होगा। हुँ, उसे जो वो सेविंग समझते हैं, वो एक्चुअली सेविंग्स नहीं है। पिछले 2 साल से तो म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो अगले 15 दिन चाय पानी पी के गुजारा हो तो जाएगा। मतलब सर हमें सिप नहीं करनी चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हाँ, म्यूचुअल फंड में सिर्फ मत करो। तो फिर किसमें? पिछले 2 साल में अगर आपने म्यूचुअल फंड के पहले गोल्ड में सिप किया होता, हुँ, तो आप जाके अपना एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न आया, हुँ, उसको लेके देखिए। मैं गारंटी से कहता हूँ 2 साल, उसके पिछला रिटर्न छोड़ दो। हुँ, पिछले 2 साल में सारे बड़े म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न या माइनस रिटर्न दिया है। पिछले 15 दिन में 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। इसमें एल आई सी का 33,000 करोड़ और 67,000 करोड़ तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में लॉस हुआ है। तो आप समझते हो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर रहे हो, तो आपको नुकसान ये कर रहा है। तो आपको सोचना चाहिए, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। अगर 2 साल हम चिल्लाते रहे, तो अगर उसने आपने गोल्ड में बदल दी होती, हुँ, तो आपका रिटर्न पॉजिटिव होता। मैं चिल्लाता रहता हूँ कि घर में कोई रिटर्न ही नहीं है। अगर चेन्नई में मुझे गुड़गांव वर्स्ट है, अगर गुड़गांव, नोएडा सब और वर्स्ट है। चेन्नई में घर लेंगे तो 1 करोड़ या 2.5 करोड़ का घर लेंगे, तो आपको 15,000 20,000 का रेंट मिलेगा। तो 1 करोड़ का रिटर्न 2.5 लैक्स का मतलब सिर्फ 2% का रिटर्न है। तो इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो लेकिन आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट देंगे 7-8%। और सेकंड हाउसिंग में इनकम टैक्स भी छूट नहीं मिलती है।
अब मेम साहब ने बोल दिया कि नई रिजिम में 12 लाख का स्ट्रेट टैक्स रेट ऑफ नो नो राइटिंग ऑफ। तो आप क्या कर रहे हो? 8% ब्याज दे रहे हो। अगर आपने 15 साल के लिए अपना लोन रखा तो घर का दम दुगना हो जाएगा। करेक्ट। 2 करोड़ घर का, 2 करोड़ ब्याज का, ब्याज आपने 4 4 करोड़ करोड़। कमाया। और उस समय घर को 4 करोड़ समझा बेचा तो आपका नेट प्रॉफिट ज़ीरो है। लेकिन आप सोचेंगे मुझे 4 2 करोड़ करोड़ एक को साथ मिल गया। 2 करोड़ का प्रॉफिट मिल गया, लेकिन ये भूल जाते हो कि 2 करोड़ का ब्याज आपने दिया हुआ है। दिया हुआ है। और मेम साहब आ जाएंगी, वो 2 करोड़ का मुनाफा में 12% इनका टैक्स। कैपिटल गेन्स ले लेगी। तो जो मिडिल क्लास है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचती है और हर बार घर को सेविंग्स मानती है। म्यूचुअल फंड सिर्फ अच्छा है, लेकिन हर बार अच्छा नहीं है। पर आपको सर, मार्क जैसे लोग कार लोन पे ले रहे हैं, हाँ, तो कह रहे हैं कि कार लोन तो आपका वेल्थ डिस्ट्रॉयर हो जाता है, पर कार कार लोन तो असेट होती है हमारी। कार क्या एसेट होती है? आप एक नया कार खरीदो, हाँ, शोरूम से बाहर निकलो, 20% गया, नया पर गाड़ी। लोग तो तभी भी उसको असेट मानते तो हैं ये कार को। गलत है ना। ये एक नया कार खरीद के मैं एक्सीडेंट मिलता हूँ। आप तो बड़े मेम साहब हैं, तो सर गाड़ी लाओ, आपसे कम है सर। 20 लाख का गाड़ी बाहर निकालो और उसे 17 लाख में भी बेच नहीं पाओगे, 16 लाख में बेच नहीं पाओगे। इंस्टेंट 40%। जब आपका नाम आरसी बुक में आ जाता है, 20% कम हो जाएगा प्राइस। और अगर आप 30 लाख का गाड़ी ले रहे हो, 15 लाख सरकार को दे रहे हो। हम्म। सो अगर 15 लाख का गाड़ी ले रहे हो, 5-6 लाख तो आप सरकार को दे टैक्स ही में रहे दे हो, रहे हो। हाँ। उसके लिए भी कर्ज लेके टैक्स चुका रहे हो। करेक्ट। अगर आप इनवॉइस देखते हो गाड़ी का, उसमें 6 लाख टैक्स, 9 लाख गाड़ी, और वो 6 लाख एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी सब मिला के टैक्स। आप रोड क्या करेंगे? टैक्स, ये टैक्स। आप क्या करेंगे? 2 लाख चेक देंगे, 13 लाख का लोन देंगे। तो आप बोरो कर कर 4 लाख का टैक्स तो बढ़ रहे हैं टैक्स दे रहे हैं। और उसके लिए ब्याज भी बढ़ रहे हैं। करेक्ट, तो तो डबल जा रहा है वो तो डबल जा रहा गवर्नमेंट है। को। तो कार एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। सेल फोन वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। एनी कंज्यूमर गुड्स वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। आज की डेट में 2014 11 के बाद, 2011 12 के बाद, अगर आपने एक पॉश एरिया में घर खरीदी है, टॉप 10 इंडियन सिटीज में, वो भी वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। आप घर प्लस ब्याज रखो, आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो सर इसका मतलब क्या कि लग्जरी के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? पहले आपको अपने आप को सेफ्टी करना पड़ेगा भाई। हाँ। तो आपकी जो उम्र है वो 80 साल की हो जाओगे। तो मेरा जनरेशन का 75 साल से 80 साल, अब तो उम्र में छोटी हो, तो आप 85-90 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेडिकल साइंस उतना ऊपर आ जाएगा। हम्म। लेकिन अर्निंग का समय कम होता जा रहा है। करेक्ट। 50 साल में रिटायर हो जाते हैं, करेक्ट, हाँ। 55 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो आप रिटायरमेंट के बाद 30 साल के लिए क्या कहोगे? चना खाओगे? तो 30 साल के लिए क्या करोगे? उसके बारे में सोचते नहीं हो। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में डालने से वो खत्म नहीं होता ना। म्यूचुअल फंड में आपको देखना पड़ता है क्या हो रहा है। अभी सीजन मार्केट क्या क्या है। जो निफ्टी ने 2 साल पहले 26,000 ऊपर गया था, अभी तक वो लेवल को डिसाइसिवली पास नहीं किया। उस समय जो बैंक निफ्टी था और आज जो बैंक निफ्टी का दाम है उसमें 20% ऊपर है। सो बैंक निफ्टी के बदौलत ही निफ्टी को इधर पकड़ के रखे हैं। अगर बैंक निफ्टी वही लेवल पे था जब 24 में था, हम्म। तो आपकी मार्केट 21,000 तक आ जाती। हम्म। जब आपकी मार्केट 26,500 में थी, रुपया 75 रुपया में था, अब 91 रुपया तक हो गया, 92 तक जा रहा है, 92 तक जाएगा। तो उसमें 15-20% नुकसान। गोल्ड का दाम उस समय 6,000 था, और अभी? आज 15,000 है। तो आपका स्टॉक मार्केट भी ग्रेट वेल्थ डिस्ट्रॉयर है पिछले 2 साल में। आप बिना सोचे बिना समझे आप म्यूचुअल फंड में सही है नाम के तेंदुलकर को सुनते हो, धोनी को सुनते हो और कहते हो म्यूचुअल फंड सही है, और कीप ऑन सर सब्सक्राइबिंग इसका करने। मतलब कोई मिस्टर आनंद श्रीनिवासन नहीं सुनता है? कोई नहीं सुनता। बुढ़े लोग को कोई सुनता नहीं। सर वो लोग भी तो बुड्ढे हैं, वो कौन से जवान है? कौन?
मिस्टर सचिन वो 50 तेंदुलकर, साल के हैं, मिस्टर तो फिर 59 साल के हैं। सेम ही है 59 और सर 50 में बड़ा डिफरेंस है। नहीं सर, सेम है सर। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।